नमस्कार, इंडिया न्यूज़ स्पोर्ट्स देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। आज क्रिकेट से जुड़ा हुआ एक और दिलचस्प सा किस्सा लेकर के मैं आप लोग के सामने आई हूं। दरअसल आपको ये तो मालूम ही होगा कि T20 विश्व चैंपियनशिप होना था, लेकिन इसकी जो अटकलें लगाई जा रही थी कि आखिर ये कहाँ होगा, क्योंकि जो असमंजस बरकरार था, लंबे समय से जो अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या भारत में होगा या फिर भारत के बाहर ये विश्व चैंपियनशिप किया जाएगा। लेकिन अब इन अटकलों पर विराम लग चुका है और ये फैसला ले लिया गया है कि आखिर ये भारत में हो रहा है या किसी अन्य देश में। लेकिन एक और इसमें ट्विस्ट है, और ट्विस्ट क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। यानी कि इसमें एक नया एंगल निकल कर के सामने आ रहा है, और नया एंगल क्या है, नए एंगल से हम आपको रूबरू करवाएंगे। क्योंकि BCCI और ICC की तरफ से जब बातचीत की गई थी तो उनकी तरफ से तो साफ कहा गया था कि कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए इस बार के जो T20 वर्ल्ड चैंपियनशिप जो भारत में होने थे वो इस बार भारत में नहीं होंगे। तो कोरोना एक मुख्य वजह बताई गई थी, और ये कहा गया था कि इसी वजह से इसे UAE यानी कि दूसरे देश में शिफ्ट किया जा रहा है। तो UAE में ही इस बार T20 वर्ल्ड चैंपियनशिप को खेला जाएगा। लेकिन इसमें जो नया ट्विस्ट है, नया एंगल की जो हम बात कर रहे हैं, तो नया एंगल दरअसल ये है कि BCCI और ICC के तरफ से जब मैचेस ऐसे खेले जाते हैं भारत में और अन्य देशों की टीमें भी जब यहाँ पर आती है, तो भारी मात्रा में राजस्व भारत सरकार को BCCI को देना पड़ता है। तो ऐसे में ये एक तरीके से बर्डन था BCCI के लिए, क्योंकि BCCI ने इस बात का जिक्र एक इंटरव्यू में भी किया था और कहा था कि 2016 में जब एक मैच इसी तरीके से उन्होंने खेला था, उस वक्त में केवल 10% की छूट राजस्व के लिए भारत सरकार ने दी थी। लेकिन क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, तो ऐसे में अगर चाहे हम किसी छोटे मोटे इंडस्ट्रीज़ की बात करें या बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ की बात करें, चपत तो हर किसी को लगी है। और इसी वजह से BCCI भी इस बार थोड़ा सा मजबूर नज़र आया, और इसके तरफ से BCCI की तरफ से साफ कहा गया कि अगर इतने भारी मात्रा में हमें राजस्व देना पड़ा तो हम इसका भुगतान कैसे करेंगे। एक ये सबसे बड़े मुख्य वजह बताई जा रही है, लेकिन इस बात को खुलकर सामने नहीं रखा गया है। हालांकि कयास तो यही लगाए जा रहे हैं कि असली रीज़न जो है वो यही है, लेकिन जो सामने आकर के BCCI ने स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि सिर्फ और सिर्फ कोरोना की वजह से इसे शिफ्ट किया जा रहा है, तो ये अभी असमंजस बना हुआ है कि क्या वाकई केवल यही रीज़न था या फिर जो हमने आपको रीज़न बताया ये वो रीज़न था। क्योंकि BCCI ने इस बात को पहले भी उठाया था और इस मामले का खुद ही खुलासा किया था कि जिस तरीके से 2016 के जब ये टेस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप्स हुए थे या फिर जो मैचेस हुए थे, उसमें भारी मात्रा में राजस्व भारत सरकार को BCCI को देना पड़ा था। लेकिन इस बार भी कहीं ऐसी चपत ना लग जाए BCCI को, इसी वजह से UAE शिफ्ट कर दिया गया इस मैच को। अब UAE अगर भारतीय टीम खेलने जाती है और जो भी वहाँ पर जो तमाम देशों के प्लेयर्स भी अगर इकट्ठे होते हैं, तो ऐसे में भारत कम से कम यानी कि BCCI इस राजस्व से बच जाता है। और इसी वजह से एक भारी भरकम जो बोझ BCCI के ऊपर था वो कहीं ना कहीं अब कम होता हुआ नजर आ रहा है, और इससे BCCI ने राहत की सांस ली है। तो आपको कौन सा एंगल सही लगता है ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी हो, कुछ नया आपने जाना हो, तो फिर इस वीडियो को आगे तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आपसे आज के लिए इजाज़त चाहेंगे, लेकिन अगले वीडियो में आपसे जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप इंडिया न्यूज़ स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि हम कोई भी नया वीडियो रिलीज़ करते हैं तो आप तक सबसे पहले वो वीडियो पहुंच जाए। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए।